हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल प्लीज़। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो पिछली वीडियो मैंने एक्सरसाइज दी थी उस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन आपको इस वीडियो के लास्ट में देखने को मिल जाएगा। मेरी वीडियो कृपया पूरा देखें। तो आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है टेंसेज, काल। देखिए, जो हमें कोई भी घटना की जानकारी, कोई भी सूचना यदि हमें प्राप्त होती है तो उस घटना को या उस सूचना को हम 3 कालों में या 3 टेंसेज में बांट सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर 3 टेंसेज होते हैं। नंबर 1 पर आता है प्रेजेंट टेंस, नंबर 2 पर आता है पास्ट टेंस और नंबर 3 पर आता है फ्यूचर टेंस। अब देखिए, यहाँ पर मैं इनकी हिंदी भी आपको बता दूँ। जिन घटनाओं की या जिन सूचनाओं की जानकारी हमें वर्तमान काल की प्राप्त होती है, या जो घटनाएं वर्तमान काल में घटित होती हैं, जो सूचनाएं हमें वर्तमान काल की प्राप्त होती हैं, उनको हम प्रेजेंट टेंस में रखते हैं। इसको हिंदी में कहा जाता है वर्तमान काल। वर्तमान का अर्थ होता है जो समय वर्तमान में चल रहा है। घटनाओं की जानकारी हमें, भूतकाल की सूचनाओं की या भूतकाल की घटनाओं की जानकारी हमें प्राप्त होती है, उनको पास्ट टेंस में रखा जाता है। पास्ट टेंस को हिंदी में कहा जाता है भूतकाल। भूतकाल का अर्थ होता है बीता हुआ समय, जो समय बीत गया है उसको भूतकाल या पास्ट टेंस कहा जाता है। और तीसरे नंबर पर आता है हमारा फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस को हिंदी में कहा जाता है भविष्यकाल या भविष्यकाल। और इस टेंस के अंतर्गत हम उन घटनाओं या उन सूचनाओं को रखते हैं जो आने वाले समय में भविष्यकाल में घटित होंगी। इस प्रकार से हमारे 3 टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब देखिए, एक एक टेंस को 4-4 भागों में बांटा गया है। एक एक टेंस की 4-4 कैटेगरीज बना दी गई हैं। यहाँ पर मैं चारों कैटेगरीज आपको बता रहा हूँ। जैसे कि फर्स्ट नंबर पर आता है हमारा प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस के जो 4 भाग बनाए गए हैं वो भाग इस प्रकार से हैं। फर्स्ट नंबर पर है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, या इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहा जाता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस। देखिए, जैसे कि मैंने टॉपिक स्टार्ट किया है टेंसेस, इसलिए मुझे इनको भी लिखना ज़रूरी है, परंतु ये अधिकांश बच्चों को याद होते हैं वैसे। और याद होने के बाद भी एक बार इनको नोट कर लें, इनको फिर से दोबारा से रिवाइज कर लें, अच्छी तरह से याद हो जाएं, ताकि जब इससे इनके अकॉर्डिंग सेंटेंस बनाए जाएंगे तो काफ़ी आसानी आपको हो जाएगी इनका नाम याद कर लेने से ही। पहले नंबर पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरे पर होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में उन घटनाओं को रखा जाता है जो सामान्यतः वर्तमान काल में घटित होती हैं, अक्सर होती रहती हैं। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में उन घटनाओं या उन सूचनाओं को रखा जाता है जो वर्तमान काल में चल रही हैं, जो वर्तमान में जारी हैं। और तीसरे नंबर पर आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में उन घटनाओं को रखा जाता है जो अभी वर्तमान काल में, प्रेजेंट में अभी अभी समाप्त हुई है या जो संपूर्ण हो चुकी हैं सूचनाएं या घटनाएं। और नंबर 4 पर आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए, इस टेंस में जो घटनाएं वर्तमान काल में घटित हो रही हैं, जारी हैं, जो चल रही हैं, उन सूचनाओं या उन घटनाओं को इस टेंस में रखा जाता है, परंतु उन घटनाओं के शुरू होने का या उनके आरंभ होने का जो है इसमें समय दिया गया होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लगभग एक ही समान सेंटेंस हमें देखने को मिलते हैं, परंतु इसमें समय दिया हुआ नहीं होता है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कार्य के आरंभ होने का या घटना के आरंभ होने का
समय हमें दिया हुआ होता है सेंटेंस में। इस प्रकार से ये 4 भाग प्रेजेंट टेंस के बनाए गए हैं। इनके अकॉर्डिंग जब हम अलग अलग प्रकार से सेंटेंस बनाते हैं, टेंस के हिसाब से बांटकर बनाते हैं, तो हमारे लिए कुछ आसान हो जाते हैं, इसलिए इनको 4 भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पर ये प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हुआ। इसके 4 भाग हैं, चारों भाग मैं आपको अलग अलग करके समझाऊंगा अगली वीडियोस में। तो अब यहाँ से आगे दूसरे नंबर पर आता है हमारा पास्ट टेंस। जिस प्रकार से प्रेजेंट टेंस के 4 भाग हैं, उसी प्रकार से पास्ट टेंस को भी 4 भागों में ही बांटा गया है। मैं यहाँ पर चारों भाग इसके भी नोट कर रहा हूँ। पहले नंबर पर आता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को भी सिंपल पास्ट टेंस भी कहा जाता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस, इसमें इस टेंस के अंतर्गत हमें उन घटनाओं या उन सूचनाओं की जानकारी प्राप्त होती है जो भूतकाल में सामान्यतः घटित हुआ करती थी या होती थी। दूसरे नंबर पर आता है हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस टेंस में उन घटनाओं या उन सूचनाओं को रखा जाता है जो भूतकाल में घटित हो रही थी या भूतकाल में जारी थी। नंबर 3 पर आता है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस में वो सेंटेंसेस आते हैं जिनसे हमें पता चलता है कि कार्य पास्ट टेंस में अर्थात भूतकाल में कार्य समाप्त हो चुका है। कभी कभी इस टेंस के अंतर्गत हमें ऐसे सेंटेंस भी देखने को मिलते हैं जिसमें 2 कार्यों के होने का पता चलता है, जिसमें से एक कार्य थोड़ा पहले हुआ होता है और दूसरा कार्य उसके बाद समाप्त हुआ होता है। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस हमारे होते हैं वो पास्ट परफेक्ट टेंस में रखे जाते हैं। और नंबर 4 पर आता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए, जहां भूतकाल की किसी घटना का वर्णन हमें देखने को मिले जो भूतकाल में जारी था कार्य, परंतु साथ में उसके आरंभ होने का समय भी दिया गया हो, तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। यदि कार्य भूतकाल में जारी था तो वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का होगा, और यदि जारी होने का समय भी दिया गया है तो वो सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। तो इस प्रकार से हमारा ये पास्ट टेंस, इसके भी 4 भाग हो गए हैं। हमारा फ्यूचर टेंस, जिस प्रकार से प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस को 4 भागों में बांटा गया है, 4 भाग बनाए गए हैं एक टेंस के, उसी प्रकार से फ्यूचर टेंस के भी 4 भाग हैं। पहले नंबर पर आता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। देखिए, जिस प्रकार से प्रेजेंट और पास्ट के लिए बताया था मैंने, उसी तरह से फ्यूचर को भी, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को सिंपल फ्यूचर टेंस भी कहा जाता है। सिंपल फ्यूचर टेंस। सेकंड नंबर पर आता है हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। यहां पर मैं एक बात और बता दूं, जिस प्रकार से मैंने प्रेजेंट और पास्ट में बताया, जो घटनाएं सामान्यतः भूतकाल में घटित होंगी और उनकी पूर्व में जानकारी दी जाती है, उनको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में रखा जाता है। और जिन घटनाओं के बारे में जो भूतकाल में घटित हो रही होंगी या भूतकाल में जारी रहेंगी, उन घटनाओं को फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में रखा जाता है। और नंबर 3 पर आता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में उन घटनाओं या उन सूचनाओं को रखा जाता है जो भूतकाल में संपन्न होंगी, कार्य भूतकाल में समाप्त हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा, उन सेंटेंसेस को हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में रखते हैं। और नंबर 4 पर आता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यहां पर भी वही बात है, कार्य भविष्यकाल में जारी रहेगा और उसके जारी रहने का समय दिया जाएगा कि वह कब तक जारी रहेगा या कब तक चलता रहेगा या कब से वह चल रहा होगा। इस प्रकार के जो सेंटेंस आते हैं हमारे, वो फ्यूचर परफेक्ट
कंटिन्यूस टेंस में आते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको टेंसेस के नाम नोट करने हैं और जिस प्रकार से मैंने एक एक टेंस को 4-4 भागों में लिखकर आपको बताया है, इस प्रकार से ये सारे भाग आपको नोट करके याद कर लेने हैं। और एक बात और मैं बता दूं, जब हम सेंटेंस को टेंस के अकॉर्डिंग बनाना स्टार्ट करते हैं या जब हम टेंस स्टार्ट करते हैं तो जो वर्ब्स होती हैं, जो क्रियाएं होती हैं, उनकी हमें फॉर्म्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अलग अलग टेंसेज में वर्ब की अलग अलग फॉर्म्स का हम यूज करते हैं। कुछ टेंसेज में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है, कुछ में वर्ब की सेकेंड फॉर्म का, कुछ टेंसेज ऐसे हैं जिनमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है और कुछ टेंसेज ऐसे हैं जिनमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज किया जाता है। जो वर्ब्स हमारी होती हैं उसकी एक फॉर्म, जिसको बेस फॉर्म भी बोलते हैं, वो कहलाती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एक होती है सेकेंड फॉर्म, एक होती है थर्ड फॉर्म, एक होती है आईएनजी। इस प्रकार से किसी भी वर्ब की 4-4 अवस्थाएं, 4-4 फॉर्म्स होती हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको मैं उन्हीं वर्ब्स की कुछ वर्ब्स, मेन वर्ब्स आपको लिखवा रहा हूं, उनको एक बार नोट कर लें, उनको याद कर लें, ताकि हम जब सेंटेंस इंग्लिश में ट्रांसलेट करना शुरू करें तो हमें वर्ब ढूंढने में दिक्कत ना हो और हमें याद होंगी तो उनको हम आसानी से यूज कर सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। मैं एक बार फिर कहना चाहता हूँ, यदि मेरी सीरीज़ से जुड़े रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और जो आज मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे चैनल पर जाकर वो सारी वीडियो जो पिछली मैंने अपलोड की हैं उन सारी वीडियोज़ को देख लें, ताकि उनमें जो जानकारियाँ दी गई हैं उनको भी आप समझ सकें, जान सकें। और इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ।